हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आप लोग सर्च करते हैं और आप लोग सोच भी रहे होते हैं कि प्राइस एक्शन के बारे में, कि प्राइस एक्शन क्या है और प्राइस एक्शन हम कहाँ से सीखें और सीखें तो कैसे सीखें, सीक्वेंस कैसे सीखें। तो देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर क्या 8-10 लोग या 15 लोग ही डिसाइड करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की एजुकेशन, या अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे। सब लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजें बताती है। ये वीडियो के अंदर आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। मीन्स आपको 6 पॉइंट के थ्रू आपको मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, व्हाट इज इंडिकेटर ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन वर्सेज इंडिकेटर्स, और हर एक बिगनर को प्राइस एक्शन से ही शुरुआत क्यों करनी चाहिए, एंड हाउ टू लर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। चाहे आप इंडिपेंडेंटली खुद से सीख सकते हैं, मतलब बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए आप सीख सकते हैं। और वेयर टू लर्न एंड वेयर टू नॉट लर्न, मीन्स आप अगर सीखना भी चाहते हैं तो कहां से सीखे कहां से नहीं सीखे, हर एक सवाल का आपको इस वीडियो के अंदर जवाब मिलेगा। एक्चुअली इसके अंदर मैंने आपको वाई स्टार्ट एवरी बिगनर फ्रॉम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड हाउ टू लर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, इसके बारे में मैंने ज्यादा डिस्कस किया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका एक प्रोसेस में आपका कैसे लर्निंग करें। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, ऑलमोस्ट आपका 40 मिनट से ऊपर का होगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी मत देखिए, टाइम है तो पूरा देखिए। हो सकता है आपके आने वाले जो टाइम है आपका पैसा और टाइम दोनों सेव हो जाए। जो आप आज तक गलतियां करी थी और जो जहां आप स्कैम का पार्ट बने थे, फंसे, हर एक सवाल का यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से वॉच करिए। एक बार समझ में नहीं, 2 बार देखिए, बट पूरा एंड ऑफ वीडियो देखिए, आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा दूसरा चैनल करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग का चैनल का नाम है साइंटिफिक प्राइस एक्शन करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग। आप YouTube पे सर्च करेंगे, वहां पे आ जाएगा। अगर आप जॉब प्रोफेशनल हैं तो आप इवनिंग के अंदर आप देख सकते हैं करेंसी एंड कमोडिटी का, और आप लर्निंग भी कर सकते हैं। काफी अच्छी लर्निंग होती है और लेवल्स भी आपको मिलते हैं। वहां से सर्च कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम 6 पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे और हर एक पॉइंट पे आपको डिटेल्ड में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम जाएंगे व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। कि सब लोगों के मन में सवाल तो ये रहता ना, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है। सब लोगों के मन में यही सवाल रहता है। तो इसी इसी को हम समझेंगे, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। कोई कैंडलस्टिक को प्राइस एक्शन बताता है, कोई किसी चीज को प्राइस एक्शन बताता है, कोई इंडिकेटर बेच के प्राइस एक्शन बताता है। वो तो स्कैम का पार्ट है। तो हम इसके लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के हम इसको समझेंगे। चलिए हमारी स्क्रीन आ चुकी है। व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन जस्ट नॉट ए कैंडलस्टिक पैटर्न। बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन को कैंडलस्टिक पैटर्न बताते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन या बिहेवियर करते हैं, वो जस्ट एक कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। वो बेवकूफ बना रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न तो 0.10% ओनली प्राइस एक्शन का पार्ट है। प्राइस एक्शन क्या, प्राइस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपका मार्केट ट्रेंडिंग है, आपका रेंज बाउंड है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट एंड चार्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, की एरिया ऑफ वैल्यू एंड असेंडिंग डिसेंडिंग, जो आपके ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है। देन कैंडलस्टिक भी उसके अंदर उसका पार्ट है, इंक्लूड होता है बिहेवियर के अकॉर्डिंग। चार्ट पैटर्न्स हो गए। देन आगे आपको स्टेप बाय स्टेप में इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड में अब डिस्कस करूंगा कि प्राइस एक्शन जब आप लर्निंग करेंगे तो कैसे करेंगे। तो वो पूरा एक वे बताऊंगा। जस्ट मैंने ये बताया कि व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जस्ट आपका कंप्लीट प्राइस एक्शन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो चीजें चाहिए, वो कंप्लीट प्राइस एक्शन, जस्ट नॉट ए कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन। कंप्लीट लर्न करना पड़ेगा। जो चीज जहां इंप्लीमेंटेशन होगी वो वहीं इंप्लीमेंटेशन करेंगे। वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग ट्रेडिंग, प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी चीज हमें चाहिए वही आपका हिंदी के अंदर जो मैं आपको बोलता हूँ वही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है, ठीक है, प्राइस ट्रेडिंग तो है। अब मैं डिटेल्ड में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग तो सर ने बता दिया कि आपका प्राइस रेंज बाउंड है या साइडवेज है, हमें सेलेक्ट करना है ना मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे चल के हम समझते हैं कि प्राइस आपका रेंज बाउंड है या साइडवेज है। अब यहां पे आप देखें की एरिया ऑफ वैल्यू पे आपके प्राइस एक अच्छे वेव्स आ रहे हैं। दूसरा आपका रेंज बाउंड सेशन में आपके वेव्स नहीं आ रहे। तो हम क्या करते हैं, जस्ट मार्केट में सिस्टम ओपन किया और हम ट्रेडिंग करने लगे। ये ट्रेडिंग नहीं, ये गैम्बलिंग है। प्राइस के बिहेवियर को अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हुए हम समझेंगे कि प्राइस का बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्राइस रेंज बाउंड है या फिर ट्रेंडिंग मार्केट है। ये कैसे समझेंगे, ये वीडियो के बीच में जब आपका आएगा ना हाउ टू लर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, तब मैं आपको डिटेल में
आपको सिखाऊंगा पूरा, तो पूरा आप समझ लीजिए। सेकंड जो पॉइंट था आपका, पॉइंट टू पॉइंट, अब बेसिक्स जो पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट था हमारा व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है व्हाट इज इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे चल के हम समझते हैं व्हाट इज इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है, इंडिकेटर के थ्रू हम प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंग इंडिकेटर उस पर अडॉप्ट करते हैं एक उसमें सिग्नल लेने के लिए, और वो हमें एक ट्रेड सिग्नल देता है जो कि प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें दिखने में वो इजी लगता है, तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं। बट क्या ये रियल में सही है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग? तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चल के। प्रेजेंट सिनेरियो में क्या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज ऑफ जब ये इंडिकेटर्स डेवलप हुए थे तो मार्केट का सिचुएशन डिफरेंट था। आज के दिन मार्केट का सिचुएशन डिफरेंट है। पहले लिमिटेड लोगों के पास चार्ट का एक्सेस था, लिमिटेड लोगों के पास कंप्यूटर्स थे, आज के 20 ईयर पहले। आज के टाइम हर बंदे के पास आपका चार्ट का एक्सेस है, सब चीजों एक्सेस है। तो जो लोग 95% चीजें करते हैं वही चीज अगर आप करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था, फिक्स फॉर्मूला था, इस पे अगर ट्रेडिंग करेंगे तो नहीं पैसा बनेगा। प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना है, ये वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। देखिए अब हम समझते हैं इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इंडिकेटर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है? प्राइस का जो मूवमेंट उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग न्यूट्रल रहते हुए कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हमें नहीं पता। प्राइस चार्ट क्या करता है? अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैंडल्स, मीन सारा सब कुछ इंक्लूड होगा। जो चीज जहां पे इंप्लीमेंटेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो बिहेवियर होगा वही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। प्राइस को फॉलो करते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। जस्ट हम सिग्नल लेते हैं। जो हिंदी ज्यादा नहीं समझता इसलिए मैंने आपको नोट डाउन किया कि आप हर एक चीज को इंग्लिश में रीड कर सके और एक समझ सके। इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हमारा हो गया। अब हम थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल हमने समझ लिया, ठीक है, एग्जाम्पल हमने समझ लिया। अभी हम बात करेंगे प्राइस एक्शन टूल की। कि इंडिकेटर तो अब मैंने आपको बता दिया, इंडिकेटर आप लोग मैक्सिमम यूज करते हैं कि इंडिकेटर तो इस तरीके से होता है, बट प्राइस एक्शन जो टूल है उस वो भी तो हमें चाहिए, तो उसकी बात करते हैं। ये आपका एग्जांपल जो है प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर का, एमएसीडी एंड आरएसआई आपका बाई का सिग्नल दे रहे हैं और आपका ट्रेंड लाइन आपको कह रहा है कि रेजिस्टेंस है मत करिए कुछ भी। प्राइस एक्शन टूल्स, देखिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने से पहले प्राइस एक्शन टूल्स को सीखना पड़ेगा। मींस इंडिकेटर्स नहीं सीखना। टूल्स कौन से? नंबर वन चीज आपके लाइन टूल्स होते हैं जिसमें ट्रेंड लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ट्रेंड एंगल आपके ट्रेडिंग व्यू में चार्ट में आ जाएगा। देन आपके रिट्रेसमेंट टूल होते हैं। जितने भी टूल्स बनते हैं वो रिट्रेसमेंट एंड लाइन टूल से बनते हैं। उसके ऊपर फोकस करिए, उसके ऊपर मास्टरी करिए, ऑटोमेटिकली आपको रास्ता मिल जाएगा, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। अब हमारा जो तीसरा एंड मेन टॉपिक है, व्हाई एवरी ट्रेडर स्टार्ट फ्रॉम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। हर किसी ट्रेडर को, बिगनर को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से ही क्यों शुरुआत करनी चाहिए, यही सब लोगों के मन में सवाल आता है। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं इसको। देखिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज अ मेथड ऑफ डे ट्रेडिंग, स्विंग्स ट्रेडिंग एंड पोजीशंस ट्रेडिंग, ठीक है, वेयर द ट्रेड्स मेक डिसीजन अबाउट द ट्रेड बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट रेदर देन ऑन इंडिकेटर डेरिव्ड फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस। देखिए प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर हम प्राइस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न्स, अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर। इंडिकेटर्स तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था, वो हमें ट्रेड सिग्नल देता है, उसको फिक्स काम करेगा। प्राइस जिधर भी मूव करेगा आपको फिक्स एक सिग्नल देगा, उसका एक जो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से। तो आपका प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग जो है वो आपका इफेक्टिव है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि आप डायरेक्टली फर्स्ट पार्टी को फॉलो कर रहे होते हैं। इंडिकेटर लाइक एक सेकंड पार्टी होती है और सेकंड पार्टी जब भी आपको डील कराती है तो उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। देन आप थर्ड पार्टी बन जाते हो। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप फर्स्ट पार्टी बने, मीन्स डायरेक्टली आप प्राइस को फॉलो करिए। प्राइस ऊपर जा रहा तो उसके साथ चलिए, ऊपर की साइड ट्रेड ले लिए, नीचे जा रहा तो साथ चलिए। बट बिगिनिंग में वो कैसे ट्रेड करना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। हमारा फिफ्थ एंड मेन टॉपिक क्या है?
यही मेन टॉपिक है, हर एक बंदे का यही सवाल रहता है कि हाउ टू लर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है। और इसके नाम पे लोग, हर कोई अपने अपने हिसाब से मोनोपोली बना रखे, हर कोई अपने अपने हिसाब से ट्रीट करता है कि प्राइस प्राइस एक्शन को सीखे कैसे। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई आपका मूविंग एवरेज को प्राइस एक्शन बताता है। प्राइस एक्शन बिहेवियर को जो भी चीजें इंप्लीमेंटेशन होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, वो सब चीजें प्राइस एक्शन है। ये मैं आपको स्टेप, ये आपका डिटेल्ड में अभी होने वाला है, आप डिटेल्ड में सीखिए कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हम सीखे कैसे। देखिए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने से पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर को डिटेल्ड में समझना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं कि मार्केट आपका ट्रेंडिंग है, रेंज बाउंड मार्केट। आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपका आपका मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है या रेंज बाउंड मार्केट रहने वाला है। मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है इजिली। जब मैं क्लासेस में सिखाता हूँ तो स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्लास इसी की होती है। जो मेरा कोर्स जो होता है उस कोर्स में फर्स्ट क्लास मार्केट स्ट्रक्चर की होती है कि आपका ट्रेंडिंग है, रेंज बाउंड मार्केट। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो किस डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में या फिर डाउन डायरेक्शन में, तो हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। ठीक है। और कब लेंगे, एक उस ट्रेंड के बिगिनिंग में, मींस ट्रेंड का मूव आने के बाद नहीं। देन हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका प्राइस का बिहेवियर होता है, एक्यूमुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मींस हायर रेंज में प्राइस का सेलिंग आएगा, लोअर रेंज में बाइंग आएगा। इसका उल्टा भी होता है, हायर रेंज पे भी एक्यूमुलेशन होता है जब आपका बुल फ्लैग बनता है, लोअर रेंज पे भी आपका एक्यूमुलेशन होता है जब आपका बियर फ्लैग बनता है। देन वो चार्ट पैटर्न्स में आ जाते हैं। चार्ट पैटर्न्स में आपको हमें कि राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, अप ट्रेंड, आपके कौन कौन से रेक्टेंगल, ट्रायंगल, फ्लैंक पैटर्न, पीनट्स। ठीक है। ये सब चीजें प्राइस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। ये मैं आपको डिटेल्ड में अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आपको प्राइस एक्शन सीखना कैसे। हाउ टू लर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन पर लेके चलता हूं कि आपको बताता हूं कि सबसे पहले जब मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं तो की एरिया ऑफ वैल्यू मींस हर कहीं जहां पे भी हमने प्राइस को देखा वहीं पे बाई या सेल नहीं कर सकते। एक प्रॉपर सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम बाय सेल करेंगे। तो एक स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के हम समझेंगे कि की एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है। देखिए, की प्राइस लेवल दिस एरिया ऑफ वैल्यू इन द मार्केट। जो आपको मैंने हॉरिजेंटल जो मार्क करके दिखा के रखा, हॉरिजेंटल जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, वो सपोर्ट क्या है, वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन आपकी असेंडिंग है क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड लाइन है। तो उसका जो वहां पे जो सपोर्ट ले रहा है वो एक सपोर्ट है की एरिया ऑफ वैल्यू। मींस आपको की एरिया ऑफ वैल्यू, उस एरिया ऑफ वैल्यू पे आपको प्राइस का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा। वहां पे प्राइस आप बाई करेंगे तो जस्ट एक कैंडल का एसएल रहेगा और टारगेट आपका बहुत बड़ा रहेगा। मींस हर कहीं ट्रेडिंग नहीं करना। मार्केट ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग के हिसाब से जब प्राइस अपने सपोर्ट पे आ जाएगा तो बाय करेंगे, ताकि हमें जो बड़ा मूव होगा वो मिलेगा। जो आपकी जो बड़ी बड़ी कैंडल होती है वो वाइड रेंज होती है, जो छोटी छोटी कैंडल होती है वो नैरो रेंज। जो नैरो रेंज होते हैं वो आपका एक्सप्लोसिव एक मूव को लीड करती है। तो आपको नैरो रेंज के कैंडल में एंट्री करनी है, वाइड रेंज आपके प्रॉफिट में इंक्लूड होने चाहिए। मींस आपके जो स्विंग्स हाई एंड लोज होते हैं उसके में ही आपको बाई एंड सेल मींस की एरिया ऑफ वैल्यू आपको समझना। बाई एंड सेल तो बाद की बात होगी, पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको अंडरस्टैंड करना है। देन हम नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि आपका एरिया ऑफ वैल्यू आपका हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, तो स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल कि हमें कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडलस्टिक भी हमें हेल्प करता है, जस्ट प्राइस एक्शन का वो पार्ट है। लेकिन आपको मैं बता दूं, कैंडलस्टिक पैटर्न 50% टाइम फेलियर होता है, हमेशा वो सक्सेसफुल नहीं होता। बिकॉज ऑफ आप अप्लाई करते हैं मार्केट के अगेंस्ट। मार्केट ट्रेंड के साथ मोर देन वो 90% टाइम करेक्ट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर मींस करेक्ट, अगर मार्केट नेगेटिव और आपका की एरिया ऑफ वैल्यू हायर रेंज पे बन रहा है, रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो वहां पे अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो उसकी एक्यूरेसी के चांसेस रहेंगे मोर देन 90%। अगर आप मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो फिर भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपका बन रहा है तो वो आपका 70% टाइम फेलियर होगा। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यूज करना है तो कैंडलस्टिक पैटर्न अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर की एरिया ऑफ वैल्यू पे ही काम करेगा। अगर उसके अगेंस्ट जाएंगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न मोर देन 70% टाइम आपका फेलियर हो जाएगा। 20-30% टाइम तो जो गैम्बलिंग कर रहे हैं वो भी जीत जाते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेंगे कि सबसे पहले कि सर आपने बता तो दिया कि ठीक है कैंडलस्टिक पैटर्न और मार्केट एक रेंजिंग है ट्रेंड बाउंड, पर ये तो बता दिया कि मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड आउट कैसे करें। ये भी चलिए स्क्रीन पे चल के ये भी बताएंगे, समझाएंगे जब इतना सिखा रहे हैं तो। मार्केट स्ट्रक्चर आपका ट्रेंडिंग है, रेंज बाउंड मार्केट, यही ही टॉपिक है, इसी को हम समझते हैं। देखिए, आपको मैं एग्जांपल दूंगा, एक डाउन ट्रेंड का दूंगा
एक आपका साइडवेज मार्केट का दूंगा, एक आपको अप ट्रेंड का दूंगा, और एक आपको जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे जो ट्रेपिंग होती है वो आपको एग्जांपल दूंगा। अब आपका प्राइस आपका एक चैनल के अंदर मींस आप जो ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हैं, ट्रेंड लाइन वाले मैंने ट्रेंड लाइन पे कम से कम लाइन टूल्स के ऊपर 7 से 8 वीडियो अपलोड करके रखे हुए हैं। शायद ही किसी यूट्यूब पे आपको लाइन टूल्स के ऊपर इतने डिटेल्स में वीडियो वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको चैनल्स कैसे बनाते हैं। तो ट्रेंड लाइन हायर रेंज पे आपका ट्रेंड लाइन कनेक्टेड, नेगेटिव ट्रेंड, नेगेटिव है कि डाउन ट्रेंड है। तो जब भी प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, जब भी प्राइस आपका ऊपर जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, सेल एट राइज मींस आपके जो की एरिया ऑफ वैल्यू है वो आपके हायर एंड पे बनेंगे। तो आपका प्रॉफिट आप देखेंगे कि नेगेटिव कैंडल कितनी शार्प बन रही है, और पॉजिटिव जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे जा रहा है। तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं फंसना, कम ट्रेड कर लीजिए लेकिन वही ट्रेड करिए जो परफेक्ट हो और बड़ा ट्रेड हो। ठीक है, तो की मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि आपका ट्रेंड लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन भी आपका रिप्रेजेंट करती है मार्केट ट्रेंड को, कि आपका 2 स्विंग्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के लिए, बाकी आपको थर्ड स्विंग्स के बाद वो कंफर्म हो जाता है। देन वो ट्रेंडिंग आपका जब तक वो मल्टीपल स्विंग्स वहां पे टच करते रहते हैं तब तक वो ट्रेंड कंफर्म रहता है, उसके बाद वो वीक पड़ जाता है, उसके बाद ट्रेंड आपका चेंज हो जाता है। प्राइस हमेशा एक चैनल्स में चलता है, तो हमेशा चैनल बनाइए। चैनल आपका किसी भी टाइम फ्रेम पे इंप्लीमेंट करना, आप 1 मिनट में बना सकते हैं, हावरली में बना सकते हैं, उसी हिसाब से आपका टारगेट या एसएल होगा। तो ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिकली चार्ट के ऊपर तो ऑटोमेटिकली आपका चैनल बना जाएगा। बट आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप किस टाइप के हैं, कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, डे ट्रेडिंग करना है, तो उसी हिसाब से टाइम फ्रेम होगा, उसके ऊपर भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। अभी हमने नेगेटिव का एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर का। देखिए हम नई स्क्रीन पे आ गए, ये अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड में जब भी प्राइस आपका ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप का मींस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न में बना है और सपोर्ट ले रहा है प्राइस, तो हमारे वो की एरिया ऑफ वैल्यू है जहां पे प्राइस को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, मींस सपोर्ट मिलेगा, एक कैंडल का एसएल रहेगा, टारगेट बहुत बड़ा रहेगा, तो हम करेंगे। तो इस तरीके से आप मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना सीखिए। जो मैं बता रहा हूं कि एक बिगनर को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली लर्निंग कैसे करें, जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न या बाकी लोगों को बहकावे में मिला के उनकी मोनोपोली के हिसाब से करके उस तरीके से मत करिए। वो सब बेकार की चीजें, सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लूटने के लिए करते हैं। मोर देन 90% लोग लूटने के लिए करते हैं। ठीक है, सही एजुकेशन तो कोई दे ही नहीं रहा है। सब लोग गलत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा सब लोग गलत नहीं है, 90% गलत है। ठीक है, अभी एक साइडवेज का भी एग्जांपल समझते हैं। देखिए साइडवेज मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि दोनों साइड ही आपके की एरिया ऑफ वैल्यू, मींस ऊपर के रेंज में आप सेल भी कर सकते हैं, लोअर रेंज में आप बाई भी कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट आपका लाइक ए डॉट साइडवेज नहीं होता, वो पॉजिटिव टू साइडवेज होता है या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से डिटेल्ड में जब आपको प्राइस एक्शन सीखता है तो आप मार्केट स्ट्रक्चर को सीखिए। मार्केट स्ट्रक्चर से पहले आपको लाइन टूल्स, जो मैंने डिस्कस किया कि आपको टूल्स आने चाहिए, लाइन टूल्स। लाइन टूल्स मैंने सारे वीडियोस बना के रखे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर सारे बना के रखे हैं। लाइन टूल समझ लिया, देन आपने मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, और मार्केट स्ट्रक्चर जब आपने बनाया तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि आपका मार्केट ट्रेंडिंग है, रेंज बाउंड है या साइडवेज है। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप बनाएंगे, इससे बेस्ट एंड सिंपल मेथड हो ही नहीं सकता। इसी को फैंसी वर्ड यूज कर करके या फिर कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट करके लोग इतना बेवकूफ बनाते हैं, वो बेकार की चीजें हैं। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फाइनेंशियल मार्केट, बहुत ही ईजी है। चलिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, और स्क्रीन पे चल के हम एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि ट्रैपिंग कैसे होता है। देखिए आपका एक नेगेटिव चैनल था, नेगेटिव चैनल का ब्रेकडाउन भी हो सकता है और ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो पहले आपका प्राइस ब्रेकडाउन दिया, देन आपका ब्रेकआउट किया। ठीक है, आपके साथ हमेशा ये होता है कि प्राइस जिस डायरेक्शन में जब जाता है तो पहले उसके अगेंस्ट जाता है, फिर उल्टी डायरेक्शन में जाता है। तो हमेशा सबसे सिंपल तरीका, क्योंकि एंट्री के 11 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि अभी मैं वीडियोस में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए एटलीस्ट मुझे 21 डेज चाहिए, 2 वीक आपको सिखाने के लिए चाहिए और 1 वीक आपको क्वेश्चन आंसर के लिए चाहिए। तो वो प्रॉपर तभी आप इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो वो डिस्कस सारे आपके डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट एक आपको तरीका बता देता हूं कि आप ऐसे में जब भी आपका ट्रेंड हो, तो अगर आपको ऐसा करना है, ऐसा आपको करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप रिटेस्ट पे एंट्री कर लीजिए। ठीक है, आप क्या करें, जब भी प्राइस आपका ब्रेकआउट देगा उसके बाद जब रिटेस्ट होगा तो आप एंट्री कर लीजिए। जैसे इस चैनल के बाहर निकला कैंडल और उसके बाद एक रेड कैंडल बना, तो वो एक रिटेस्ट है, उसके ऊपर एंट्री कर लीजिए, आपका रिस्क रिवार्ड होगा। तो एक रिटेस्ट की सबसे सिंपल एंट्री, किसी से भी आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन पे और समझते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम बहुत सारे लोग
जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके स्विंग ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, पोजीशन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जो बिगनर है इतना अगर सीख गए तो काफी है, मतलब ये आपका एक लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। कि अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डे ट्रेडिंग से रिलेटेड जब सिखा रहा हूं आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि डे ट्रेडिंग के लिए आपको वोलेटिलिटी देखना है, वोलेटिलिटी की डेली वोलेटिलिटी। डेली वोलेटिलिटी देखने का फायदा क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि डेली एक रेंज क्या, उस रेंज के अंदर ही प्राइस का बिहेवियर होगा। कि प्राइस अगर मॉर्निंग में गैप अप गैप डाउन होगा तो आपका मूव ही नहीं आएगा, इंट्राडे में मोर देन 90% मूव नहीं आएगा। अगर प्राइस नॉर्मल ओपनिंग है तो आपका मूव आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप दो तरीके हैं, एक तो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाकर के डेली वोलेटिलिटी चेक कर सकते हैं किसी भी एफ एंड ओ स्क्रिप्ट की। अदरवाइज आपके लिए सबसे सिंपल मेथड है कि डेली कैंडल को ही आप एक रेंज मान लीजिए, प्रीवियस जो डेली डे टाइम फ्रेम की कैंडल बनी है वही आपका डेली वोलेटिलिटी है। सिंपल तरीके से आप यही समझ लीजिए ताकि आपका इजी होगा। चलिए हम समझते हैं स्क्रीन पे। ये आपका क्या है, एनएससी की वेबसाइट पे हम गए हैं।